हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वेरिएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। यानी मेंडल्स लॉ में कुछ वेरिएशन था जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। हम लोग बात करते थे मेंडल्स लॉ में, जिसे मेंडल्स ने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बताया था कि जो F1 हाइब्रिड कंडीशन होता है प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो हमारा जो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर और होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं उनका मिक्सचर का होता है। और उस मिक्सचर में जो F1 हाइब्रिड बनता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर वो अपना एक्सप्रेशन करता है और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, सप्रेस हो जाता है। वो अपना कैरेक्टर यानी फिनोटाइप या फिजिकल एक्सप्रेशन को शो नहीं करता है। उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। हम लोग यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, वेरिएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ के बारे में। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में कॉरेंस ने 1903 में हमें बताया था। इन्होंने बात की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? तो हम लोग जब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, तो हम लोग यहाँ जानते हैं स्टूडेंट कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, जीन है। जीन जो हमारा होता है वो पेयर में होता है, और ये जीन क्या है, हमारे पेयर में एलील है, जीन है। यहाँ पे एक सर्टेन पोजीशन या लोकस होता है जहाँ पे हमारा वो जीन या कैरेक्टर शो रहता है, प्रेजेंट रहता है। लोकस, ये हमारा एक लोकस है जो हमारे जीन का एड्रेस है, जहाँ पे ये बताएगा कि ये पोजीशन पे हमारा फ्लावर का कलर यानी रेड हो डोमिनेंट, या फिर ये हमारा पेयर में है तो हमारा वाइट रिसेसिव। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। यदि हम लोग होमोजाइगस में बात करें तो हमारा ये क्या है, ये उसका लोकस है, पोजीशन है, जो कि दोनों के दोनों हमारे रेड कलर के फ्लावर को डिनोट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, यदि हम लोग इस सेम जीन के बीच का इंटरेक्शन देखेंगे, इनके रेड और वाइट के बीच का इंटरेक्शन, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंट्रा एलेलिक इंटरैक्शन। और यदि हम लोग दो अलग जीन को, दो अलग कैरेक्टर को हम लोग बात करें, जैसे यहाँ रेड और वाइट फ्लावर है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर्पल और वाइट फ्लावर है। यदि हम इनके बीच का इंटरैक्शन देखेंगे तो उसे हम बोलेंगे इंटर एलेलिक इंटरैक्शन। ये इंट्रा एलेलिक या इंटर एलेलिक इंटरैक्शन होता है। इंट्रा एलेलिक इंटरैक्शन में हम लोग बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस के बारे में। और हम लोग इंटर एलेलिक में बात करते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं इसमें हम लोग जनरली पढ़ते हैं। इंटर एलेलिक में हम लोग बात करते हैं एपिस्टैसिस या एपिस्टैटिक जीन के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ बात करना है लिमिटेशन ऑफ सेग्रीगेशन में, जिसमें हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स क्या हुआ कि हमारा मेंडल्स के लॉ के डोमिनेंस का एक अपोजिट हो, उसको फॉलो नहीं करे। यानी जब हमारा F1 हाइब्रिड हो तो उसका जो हमारा F1 हाइब्रिड का जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन हो वो हमारा मेंडल्स के लॉ को फेवर नहीं करे। और वो हमें ये नहीं बताया कि जो हमारा मेंडल्स लॉ का बोलता है कि यदि हम लोग रेड फ्लावर को यदि वाइट फ्लावर प्लांट से मिक्स करते हैं या उनका ये क्या बोलते हैं, उसे हम फ्यूज़न कहते हैं गैमेट को, तो जो हमारा F1 हाइब्रिड बनेगा वो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, रेसिसिव को सप्रेस कर देगा, वो यहाँ बात नहीं होता है। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो हमारा रेड फ्लावर था उसमें बेसिकली रेड पिगमेंट था जो कि उसका रेड कैरेक्टर को शो करता था, उसके एक रेड कैरेक्टर को शो करता था। ये हमारा रेड पिगमेंट है। और हमारा जो वाइट फ्लावर है उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं है, तो ये क्या शो करेगा, वाइट पिगमेंट। यानी वाइट पिगमेंट है जो वाइट कलर शो करेगा। जब इस दोनों का फ्यूजन होगा तो हमारा जो नया हाइब्रिड बनेगा वो ना तो रेड शो करेगा ना तो वाइट उसका रेसेसिव, वो इन दोनों का मिक्सचर शो करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिंक। तो ये हमारा जो F1 हाइब्रिड बना, ये दोनों का मिक्सचर कैरेक्टर शो किया, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट।
यानी वो कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं रहा कि अपना रेड कलर शो कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं या पढ़ते हैं, दैट इज 4 o'clock प्लांट, जिसे हम बोलते हैं मिराबिलस जाल्पा, या हम लोग बोलते हैं स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, जो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग मिराबिलस जाल्पा यानी 4 o'clock प्लांट को लेते हैं। तो 4 o'clock प्लांट में हम जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका जो हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट जो हमारा होगा या जो नॉर्मल ट्रेट होगा, दैट इज रेड कलर फ्लावर। यदि हम लोग इसको क्रॉस करते हैं प्योर ट्रू डोमिनेंट दूसरा, जो कि हम लोग बोलते हैं वाइट कलर फ्लावर है, जब हम लोग इसे फ्यूज करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें जब गैमेट का सेग्रीगेशन होगा तो हमारा रेड गैमेट और वाइट गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा जितना भी F1 जनरेशन बनेगा स्टूडेंट्स, हमारा जितना भी F1 जनरेशन बनेगा, इधर मेल का कैरेक्टर है, ये फीमेल का कैरेक्टर, तो हमारा जितना भी F1 जनरेशन बना वो दोनों का मिक्सचर हो गया। और ये मिक्सचर हमें क्या बताएगा कि दिस इज़ बेसिकली अ पिंक। ये ना तो हमारा डोमिनेंट रहा रेड, ना रहा वाइट, ये बना उसके बीच का इंटरमीडिएट, दैट इज पिंक। तो हमारा F1 हाइब्रिड जो भी बना वो क्या था, पूरा के पूरा हाइब्रिड था, और उसका कलर क्या था, 4 हाइब्रिड बना, जो कि सब क्या था, पिंक था। अब हम लोग इसको यदि नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टडी करते हैं, सेकेंड जनरेशन के लिए, तो हमारा ये तो F1 जनरेशन बना। अब हम लोग F2 के लिए यदि बात करते हैं, तो F2 में हम लोग क्या करेंगे, वी परफॉर्म सेल्फिंग बिटवीन 2 ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन, सेल्फिंग बिटवीन 2 ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो जब 2 ऑफस्प्रिंग का हम F1 जनरेशन का सर्फिंग करेंगे, तो हम लोग बात करते हैं कि देखिए हमारे पास F1 जनरेशन का ये था, इसको हमने सेल्फ किया F2 जनरेशन से, तो हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस में या हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट की बात बोलते हैं कि जब ये सेग्रीगेशन होगा तो क्या होगा, हमारे पास 2 डिफरेंट कैरेक्टर मिलेंगे, जो कि 50% हमारा रेड कलर को शो कर रहा है और 50% हमारा वाइट। लेकिन जब इसका फ्यूज़न होगा, मिक्सचर होगा और F2 बनेगा, तो ये क्या होगा, इन दोनों का जो पेयरिंग होगा वो हमारा कुछ एक अलग तरह से आएगा, जो कि एकदम हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है या बात करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, जो हमने यहाँ अरेंज किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो जो हमारा ये मिक्स हुआ थी क्या बना, कैपिटल R स्मॉल r, दैट इज हाइब्रिड कंडीशन, एंड दिस इज ऐसे। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा 2 जो मिला, दैट इज प्योर डोमिनेंट के जैसा, जो कि हमारा क्या था, एक क्या था रेड, 2 हमारा हाइब्रिड कंडीशन मिला पिंक, और एक हमारा वाइट मिला। तो हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं, यही हमारा क्या है, वेरिएशन शो करता है मेंडल्स लॉ से, कि किस तरह से कुछ कुछ फ्लावर में मेंडल्स लॉ को हम लोग एप्लीकेबल नहीं मानते। यही हमारा वेरिएशन है, जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इस इनकम्प्लीट डोमिनेशन में जब हमारा F2 के बाद हम लोग जिसका फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन देखेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेड, पिंक और वाइट का जो रेशियो होगा वो क्या है, 1:2:1, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मेंडल्स है, विच इज़ 3:1। यदि मेंडल्स का होता लॉग में तो वो 3:1 होता, लेकिन हम लोग यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी इसका इंटरमीडिएट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या इंटरमीडिएट कैरेक्टर या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं। या हम इसका जीनोटाइप रेशियो के बारे में देखेंगे, तो हमारा जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, ये भी हमारा क्या देगा, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, हाइब्रिड, एंड दिस वन इज रिसेसिव वाइट कलर, विच इज नो इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। तो हम लोग यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बात करते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप का हमारा रेशियो है वो क्या है, एक समान है, दैट इज 1:2:1। दैट्स ऑल फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम लोग अपने अगले क्लास में को डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।